Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous video, we were discussed the all types of conversion. Okay, I mean one source to another source and Newman to source. Okay, वेज टू source और फिशर टू source. इस तरह से हमने डिफरेंट कन्वर्जन को स्टडी किया था. सो आज हम उन कन्वर्जन का एप्लीकेशन समझेंगे. ओके मतलब हम कन्वर्ट तो कर रहे थे सोहर्स से न्यूमेन में, न्यूमेन से सोहर्स में या फिर फिशर से न्यूमेन में, है ना. तो इन कन्वर्जन का क्या एप्लीकेशन है उसे हम लोग आज समझेंगे. ओके सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड आवर लेक्चर. सो फर्स्ट एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं पूरे मतलब 4 टाइप के कन्वर्जन को किस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट किया है. ओके सबसे पहले मैं फिशर रिप्रेजेंटेशन का एक स्ट्रक्चर ले लेता हूं. राइट ये कौन सा है हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन है. ओके अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, फिशर है तो चलिए इसे अब आप लोग क्या करो वेज में करो, वेज में कन्वर्ट करो. ओके वेज में कन्वर्ट करेंगे तो वेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें. सबसे पहले देखिए यहाँ बस ये क्या है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है और ये क्या है, कार्बन नंबर 2 है. तो क्या करना है सबसे पहले 1 और 2 में क्या करना है, लाइन खींच लेना. मैं बताया था ना आप लोग को कन्वर्जन का, ये C1 हो गया या C2 हो गया. राइट और वो क्या हो गया हमारा C2 हो गया. तो देखिए C1 में क्या है, जो राइट साइड में है उसे हम लोग क्या किससे शो करते हैं बताइए. जो राइट साइड में उससे किससे शो करेंगे, सॉलिड लाइन से. किससे शो करेंगे, सॉलिड लाइन से. तो यहाँ पर क्या करो आप लोग, सॉलिड लाइन में किसको दिखा देंगे, हाइड्रोजन को. तो लेफ्ट साइड में उसको किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से. तो डॉटेड लाइन से क्या करेंगे हम लोग, CH3 को दिखा देंगे. राइट और जो डाउन साइड में पीएच उसको क्या करेंगे, डाउन में ही रखेंगे. अब यहाँ बस मैंने बताया था कि इसको सीधा मत रखना, थोड़ा सा क्या करना, टिल्ड रखना. यस राइट. अब C2 में क्या है हमारा, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है. मतलब ये किस तरह से है इसका स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है इस तरह से. तो मैं यहाँ पास भी क्या करूंगा, C डबल बॉन्ड O लिखा, सॉरी C डबल बॉन्ड O दिखा दो और हाइड्रोजन दिखा दो. राइट ये हो गया हमारा हाइड्रोजन. ओके अब ये क्या हो गया हमारा, वेज रिप्रेजेंटेशन हो गया. ओके ये क्या हो गया हमारा, वेज रिप्रेजेंटेशन हो गया. राइट अब इसी को हमें किस में करना है, न्यूमेन में करना है. तो न्यूमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट. सो अगर हमें न्यूमेन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले देखिए ये क्या है, कौन सा वाई है, ये कौन सा वाई है, ये इरेक्ट वाई है. राइट ये क्या है हमारा, इरेक्ट है. ओके ये क्या है, इरेक्ट वाई है. तो ये क्या है, C1 है और ये क्या है हमारा, ये कार्बन एटम कौन सा है, C2 है. राइट तो न्यूमेन में क्या करना है, जो जो किसी भी एक को क्या करना है, फ्रंट कार्बन ले लीजिए, किसी के को क्या करो, बैक कार्बन ले लो. या तो C2 को फ्रंट ले लो या फिर C1 को फ्रंट ले लो. ऐसा नहीं है कि C1 को ही फ्रंट लेना पड़ेगा, C2 को ही बैक लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं. ओके तो मैं C1 को क्या करता हूँ, फ्रंट ले लेता हूँ, फ्रंट कार्बन. ओके तो फ्रंट कार्बन को किससे शो करते थे बताइए, न्यूमेन में कन्वर्जन के समय किससे शो करते थे, डॉट से शो करते थे. अब देखिए ये क्या, एक ये किससे शो हुआ है, सॉलिड लाइन से. सॉलिड लाइन मतलब राइट साइड में है, तो राइट साइड में मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को दिखा दूंगा. ओके और डॉटेड लाइन मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा हमारा, CH3 ग्रुप हो जाएगा. ओके और डाउन में क्या है, पीएच है, तो उसको क्या करो, डाउन में ही रख दो. ओके अब कार्बन नंबर सेकेंड में देखिए, कार्बन नंबर सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का यूज करेंगे. ओके तो कार्बन नंबर सेकेंड के लिए क्या हो गया, सर्कल हो गया. ओके अगर देखिए आपने पहले भी किसी और टीचर से या फिर कहीं कोचिंग से आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो इसको आप जिस कंडीशन में आपने वहां पढ़ा है उसी कंडीशन में रखिए, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे.
क्योंकि अगर मेरा बताने का तरीका अलग हुआ और आपने जो वहां पढ़ा है, जिस भी कोचिंग सेंटर या फिर कहीं से भी पढ़ा है, वहां का अलग हुआ, तो आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपने जो पढ़ा है उसी को ही क्या रखो, कंटिन्यू रखो। ओके, अब देखिए डबल बॉन्ड ओ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अप साइड में डबल बॉन्ड ओ को दिखा दीजिए और डाउन साइड में किसको दिखा दीजिए, हाइड्रोजन को। ओके, सो ये क्या हो गया, हमारा न्यूमेन हो गया। ओके, क्या हो गया, राइट, ये क्या हो गया, न्यूमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग वेज में कर सकते हैं, न्यूमेन में कर सकते हैं, और इसी इसी को ये जो वेज है, इसी को किस में कर सकते हैं हम लोग, सॉहर्स में कर सकते हैं, राइट। तो सॉहर्स में कर लीजिए यहां से। बहुत सिंपल है कन्वर्जन। ओके, तो देखिए सॉहर्स में क्या है, जो C1 में है, तो C1 जैसे देखिए C2 कार्बन में यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, एक कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन को क्या करो, यहाँ रख दो, राइट। ये क्या हो गया हमारा, C2 कार्बन नंबर 2 हो गया। अब कार्बन नंबर 1 के लिए जो राइट साइड में, उसे राइट साइड में लिख दीजिए। राइट साइड में हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में CH3 है, और डाउन साइड में क्या है, PH है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉहर्स हो गया, राइट। सो इस तरह से आप कोई भी एक स्ट्रक्चर को लेके डिफरेंट, ये 4 तरह के जो कन्वर्जन है उसमें क्या कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन आ जाता, चलिए यहाँ पर और समझते हैं। यहाँ पर कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है हमारा CH3 ग्रुप, और ये फिनाइल ग्रुप। ओके, राइट। अब यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है, और इसके साथ के क्या लगा है, एल्कोहल लगा है। अब ऑक्सीजन के साथ हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये क्या किया हम लोगों ने, 2 लोन पेयर दिखा दिया। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग वेज में, फिशर में, सॉहर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग क्या करना, खुद से ट्राई करना। देखिए ये एक लोन पेयर को लेफ्ट साइड में ले लेना, एक लोन पेयर को क्या करना, राइट साइड में ले लेना, और इसी तरह से न्यूमेन में बनाना, वेज में बनाना, सॉहर्स में बनाना। ओके, बहुत ही सिंपल है, इजी है, इजिली आप लोग कर सकते हैं इसको, राइट। अब चलिए हम लोग इसका एप्लीकेशन समझते हैं कि ये जो कन्वर्जन का मेन एप्लीकेशन, इसे हमें कहाँ अप्लाई करना है। ओके, सो मैंने आप लोग को रिडक्शन के लेक्चर में क्रैम रूल, एंटी क्रैम रूल, क्रैम किलेट रूल और फेल्किन एन मॉडल बताया था। ओके, वहां मैंने इसको आपको डिटेल में कराया है। बस यहाँ मैं आपको इसका एप्लीकेशन बस बता देता हूँ कि किस तरह से हमें इसे बनाना है। ओके, बाकी आपको अगर क्रैम रूल, एंटी क्रैम रूल, फेल्किन एन मॉडल या फिर क्रैम किलेट मॉडल आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप क्या करो, रिडक्शन का लेक्चर मेरा देख लेना आप, रिडक्शन का, उसमें मैंने डिटेल में कराया है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट में, राइट। सो जैसे ये हमारा क्या हो गया, कोई कार्बन एटम ले रहे हैं, यहाँ पास एल्डिहाइड हो गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पास कर दीजिए फिनाइल ग्रुप, और यहाँ सॉलिड में हाइड्रोजन कर दो, और डॉटेड में क्या कर दो, CH3 ग्रुप कर दो। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका मुझे रिएक्शन कराना है किसी के साथ। जैसे कोई मैं रिएजेंट ले लेता हूँ, ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूँ, CH3MgBr। ये डिटेल में मैंने आप लोग को रिडक्शन में करा दिया है। ओके, तो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, CH3 जो क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, राइट। और MgBr ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, कार्बोनिल ऑक्सीजन के पास जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ओके, सो अब यहाँ पास अटैक करेगा, तो इसी अटैक में आप देखिए इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। ये क्या कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। ओके, मैं इसे आपको मॉडल से समझाता हूँ, तो उसमें आप लोग को क्लियरिटी आएगा। राइट, सो देखिए ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। ओके, जिसमें क्या है, फिनाइल ग्रुप कहाँ है, बताइए फिनाइल ग्रुप कहाँ है, ये ब्लैक वाला फिनाइल ग्रुप है, और ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन एटम है। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
राइट। सो मैंने आप लोग को रिडक्शन में इसे मॉडल के थ्रू ही डिटेल में बता दिया है, बस यहाँ बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, देखिए ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर। फ्रंट में जो येलो एटम है वो हाइड्रोजन है, जो ग्रीन एटम है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और पीएच क्या है, फिनाइल ग्रुप कौन सा है, ब्लैक वाला है। तो ये जो CH3 न्यूक्लियोफाइल, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। ये क्या करे, ये क्या कर सकता है, ये ऑक्सीजन पे जो डबल बॉन्ड O है, यहाँ फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है। तो अब हम लोग के पास ये कंफ्यूजन आ जाता है कि हम लोग कहाँ से अटैक कराए। तो इसी को समझाने के लिए क्रेन मॉडल, क्रेम किलेट मॉडल, फेल्किन एन मॉडल या फिर एंटी क्रेन मॉडल, ओके, ये चार तरह के मॉडल को जो है क्या किया, रिप्रेजेंट किया गया कि हम लोग कौन से साइड से इसे अटैक कराएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को क्या करना है, अब इसे समझना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो होता है, जो एप्लीकेशन है इसका, उसके क्रेम रूल के लिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेम रूल बोलते हैं। ओके, अब क्रेम रूल में आप लोग सभी लोग जानते हैं, अगर जिसने भी रिडक्शन का लेक्चर देखा होगा तो, है ना, और जिसको पता होगा उसको मैं बता दूं, तो वो लोग जानते ही होंगे कि क्रेम रूल में क्या होता है, जो लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल ऑक्सीजन है, देखिए ये क्या है, हमारा लार्ज ग्रुप है। ओके, लार्ज हो गया ये, और ये स्मॉल हो गया, राइट, और ये क्या हो गया, मीडियम ग्रुप हो गया। तो हमें अटैक वहां से कराना रहता है जहां से हमें क्या हो, हिंड्रेंस जो है कम फील करे। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो हिंड्रेंस कम फील करे, हिंड्रेंस कम फील करेगा तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो क्रेम रूल था, क्रेम रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या था, लार्ज ग्रुप एंड CO। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, यहां पर आपको डिटेल में पढ़ना है तो रिडक्शन के लेक्चर में आप लोग जाके देख सकते हो। एंटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, लार्ज ग्रुप और CO क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक दूसरे के एंटी होना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट तो है जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम स्मॉल एटम साइट। ओके, मतलब स्मॉल एटम के साइड से अटैक करेगा, मतलब जो स्मॉल एटम का स्टीरियो केमिस्ट्री होगा उसी साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ओके, तो अब देखिए ये हम लोग एप्लीकेशन समझ रहे हैं रोटेशन का, राइट। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि CO और जो लार्ज ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी है कि नहीं है। ओके, इसका मैंने आप लोग को ट्रिक भी बताया था, वहां आपको डिटेल में ट्रिक भी मिल जाएगा, यहाँ पास मैं नहीं बता रहा हूँ, राइट। अब क्रेम रूल हमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहला क्या है रूल, दोनों क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। तो अभी देखिए जो लार्ज ग्रुप है, ये हमारा लार्ज ग्रुप हो गया, ये स्मॉल और ये मीडियम ग्रुप। तो लार्ज ग्रुप और CO क्या है, एक दूसरे के क्या है, अभी सीन है। तो हम रिएक्शन अभी नहीं कराएंगे, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे रोटेट करना पड़ेगा। लार्ज ग्रुप और CO को क्या करना पड़ेगा, एंटी बनाना पड़ेगा। तो एंटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फिनाइल को कहाँ लाना पड़ेगा, इस पोजीशन पे लाएंगे फिनाइल को। तो फिनाइल को यहां बस लाएंगे तभी तो ये एक दूसरे के एंटी होगा ना, अभी क्या है, सीन है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। अब कैसे रोटेशन करेंगे, इस बॉन्ड को कांस्टेंट रख लीजिए, फिनाइल हो गया, और राइट साइड में हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा CH3 ग्रुप है, राइट। ये वाला बॉन्ड क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, इस तरह से अलग से आप बना लिया करो, उसके बाद रोटेशन किया करो। अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे रोटेशन करूंगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप कहाँ आ जाए, डाउन साइड में आ जाए। तो क्या करूंगा, 180 डिग्री रोटेशन करूंगा, राइट। तो 180 डिग्री में क्या होगा, ये फिनाइल यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, राइट। यहाँ पर फिनाइल, यहाँ पर CH3 ग्रुप, और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप। अब ये जो बॉन्ड है उसके साथ, इसके साथ क्या प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट रहेगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हाइड्रोजन, राइट। ये अबव द प्लेन, ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब जो लार्ज ग्रुप और CO है, राइट, ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के एंटी हो गया, राइट। अब एंटी हो गया तो अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा CH3, वो कहां से अटैक करेगा,
हाइड्रोजन के स्टीरियोकेमिस्ट्री से। अब हाइड्रोजन के स्टीरियो देखिए केमिस्ट्री देखिए अभी आप क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, अबव में है, तो आप क्या करते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता तो आप क्या करते, CH3 ग्रुप को कहाँ से अटैक करा देते, अबव से अटैक करा देते बिना रोटेट किए हुए। तो ये क्या है, इसका एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने रोटेशन, इसके पहले इसके जस्ट पहले जो हम लोगों ने रोटेशन पढ़ा है उसका, ये क्या है, एप्लीकेशन है, राइट। तो अब कहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो CH3 है वो कहां से अटैक करेगा, कहां से अटैक करेगा, बिलो से, बिलो में, क्योंकि हमारा क्या है, स्मॉल ग्रुप है, क्योंकि रूल क्या कहता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फॉर स्मॉल एटम साइट, तो स्मॉल एटम कहाँ है, बिलो में है। तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहां से करेगा अटैक, बैक साइड से करेगा अटैक, राइट। तो इस तरह से क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। मतलब ये अगर हमारा मॉडल है तो फ्रंट से नहीं करेगा अटैक, अगर फ्रंट से करेगा तो वो क्या करेगा, मिथाइल के साथ रिपल्सन शो करेगा, क्योंकि मिथाइल क्या है, फ्रंट में है, और मिथाइल क्या है, मीडियम ग्रुप है। तो इस अब आप लोग बताइए मेरे को, स्मॉल ग्रुप के साथ ज्यादा रिपल्सन करेगा कि मीडियम ग्रुप के साथ, मतलब बड़ा ग्रुप है, अगर कोई बड़ा एटम यहाँ से आ रहा है तो उसके साथ ज्यादा रिपल्सन करेगा या फिर छोटा एटम के साथ, है ना। तो बड़ा एटम के साथ क्या करेगा, ज्यादा रिपल्सन करेगा, इसीलिए वो कहां से अटैक करेगा, छोटे एटम के साइड से अटैक करेगा। ओके, तो ये क्या है, अभी अभी क्या है, ये दोनों सीन है ना। तो हमने क्या किया, रोटेट करके इसको क्या किया, एक दूसरे के एंटी बना लिया, तो ये एंटी बन गया। अभी अबव वाला क्या है, CH3 ग्रुप है, और बिलो वाला क्या है, स्मॉल एटम जो है वो, येलो एटम जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब जो अटैक होगा वो क्या होगा, बिलो से होगा, तो यहाँ पास हाइड्रोजन एटम होगा, तो जो ये CH3 ग्रुप यहाँ से अटैक करने आएगा वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, कम रिपल्सन शो करेगा, जिसकी वजह से हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। सो ये क्रैम रूल का कॉन्सेप्ट था। अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलिए हम लोग समझते हैं क्रैम किलेट रूल। ओके, अब क्रैम किलेट रूल में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के सीन होना चाहिए। ओके, सेकंड वन है क्रैम किलेट रूल। अब क्रैम किलेट रूल में यहाँ पास क्या होना चाहिए, कोई किलेटिंग ग्रुप होना चाहिए, राइट। जैसे मैं इसे के ही बना लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ओके। और यहाँ पास क्या हो गया, कोई भी किलेटिंग ग्रुप ले लो, जैसे NH2 ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पास अबव में हाइड्रोजन, बिलो में CH3 ले लेता हूँ, राइट। अब ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सभी को पता है ना। और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा क्या है, किलेटिंग रिगेंट है। रेड कलर शो हो रहा है आप लोग को, राइट, शो हो रहा है, ओके। ये क्या है, हमारा किलेटिंग लिगेंड है। तो क्रैम किलेट रूल में क्या है, फर्स्ट जो है क्या होता है, क्रैम किलेट रूल में क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट कि जो लार्ज ग्रुप, जो किलेटिंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन के सीन होना चाहिए, सीन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ऑक्सीजन, ओके, सीन रखना है। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहां से अटैक करेगा, अटैक ऑन स्मॉल एटम साइट, राइट। सो ये क्या करे, ये क्या रूल है, ये क्रैम किलेट रूल में है ना। देखिए अब यहाँ पर जो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करा के इसको सीन बनाना पड़ेगा, ओके। तो ये रोटेशन आप खुद से ट्राई करना, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग रिडक्शन के लेक्चर में देख लेना, मैं वहां डिटेल में करा दिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, ओके। ये हो गया सेकेंड हमारा क्रैम किलेट रूल, राइट। अब चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग फेल्किन एन मॉडल, उसमें क्या किस तरह का कॉन्सेप्ट था, राइट। सो अब चलिए हम लोग थर्ड समझते हैं
जो है फेल्किन एन मॉडल, फेल्किन एन मॉडल। ओके, सो फेल्किन एन मॉडल का क्या रूल था? फेल्किन एन मॉडल ने सिंपल से बताया कि जो लार्ज ग्रुप होगा, लार्ज ग्रुप, इसमें लार्ज कौन सा है? ये वाला लार्ज ग्रुप है। लार्ज ग्रुप, लार्ज ग्रुप एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन, जो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये हमारा, मस्ट बी ऑर्थोगोनल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, टू ईच अदर। ओके, दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे न्यूमेन बनाना पड़ेगा। तो न्यूमेन बना लो, सिंपल सा, कोई टफ नहीं है। अब रोटेशन आप लोग समझ ही गए हो, कैसे रोटेशन करना है, कैसे न्यूमेन बनाना है, कैसे फिशर बनाना है, कैसे वेज बनाना है। ओके, स्मॉल ग्रुप, मीडियम ग्रुप और ये लार्ज ग्रुप, राइट। तो न्यूमेन कैसे करना है? न्यूमेन में कन्वर्ट कर लो। ओके, सो न्यूमेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? हमारा C1 कार्बन है, तो C1 कार्बन को किससे शो करोगे? डॉट से शो करोगे। और जो ग्रुप राइट में है उसे राइट में लिख दो, जो लेफ्ट में है जिसे लेफ्ट में लिख दो, और जो अबव में है उसे अबव में लिख दो। राइट में हाइड्रोजन है, लेफ्ट में CH3 है, अप साइड में फिनाइल ग्रुप है। ओके, अब जो सेकेंड कार्बन होगा उससे हम लोग किससे शो करेंगे? सॉलिड लाइन से। अप साइड में देखिए ऑक्सीजन है और डाउन साइड में हाइड्रोजन है, राइट। सो ये क्या हो गया? हमारा न्यूमेर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब इसमें ये मॉडल को हमें इसमें कन्वर्ट करने के बाद अब हमें फेल्किन एल रूल जो है अप्लाई करना है। लार्ज ग्रुप एंड सीओ मस्ट बी ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी देखिए क्या ये दोनों ऑर्थोगोनल है क्या? नहीं है, ये दोनों क्या है? आपस में 3 है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला है, ये या तो आप फ्रंट कार्बन को रोटेट कर लो या फिर बैक कार्बन को, किसी को भी आप रोटेट कर सकते हो, राइट। तो मुझे क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, जैसे ये वाला हमारा क्या कार्बोनिल ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा? उसके ये पोजीशन जो होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये पोजीशन क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये पोजीशन क्या हो जाएगा? उसका एंटी हो जाएगा, राइट। और यही पास हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीन बोलेंगे, ये पोजीशन, राइट। तो अब मुझे क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बनाना है। तो मैं क्या करूं? फिनाइल को क्या करूं? रोटेट कर दूं। फिनाइल को क्या करूं? रोटेट कर दूं। कितने एंगल पे रोटेट कर दूं फिनाइल को? नहीं, हमें फिनाइल को रोटेट करते नहीं बने, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर मैं फिनाइल को रोटेट करूंगा तो देखिए अभी ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या है? परपेंडिकुलर है क्या एक दूसरे के? नहीं है। तो मुझे किसको रोटेट करना पड़ेगा? इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को ही रोटेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे क्या करता हूँ? क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ? क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ, राइट। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो देखिए जो फ्रंट कार्बन में फिनाइल और हाइड्रोजन है वो तो अपने पोजीशन पे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन और ये CH3 और ये PH, राइट। और ये बैक कार्बन। अब मैं इसे क्या किया हूँ? क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ, तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पास आ जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा। तो ऑक्सीजन को क्या करो? यहाँ दिखा दो, और हाइड्रोजन को यहाँ पास दिखा दो। कितने डिग्री में किया हम लोगों ने? 90 डिग्री। हमेशा क्या करना? 90 डिग्री रोटेशन करना। इस पोजीशन में ना, जब यहाँ पर सबको रोटेट करना पड़ेगा तो 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में ही हम लोग ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर बता सकते हैं, राइट। अब क्या करना है हमें? देखिए अब दोनों क्या हुआ? परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या हो गया? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, राइट। ओके, सो सेकेंड रूल क्या बोलता है? मीडियम ग्रुप एंड सीओ गॉज गॉज पोजीशन। अब गॉज पोजीशन मैंने आप लोग को इसके पहले बताया था 60 डिग्री में। मीडिया ग्रुप एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन मस्ट बी गॉज पोजीशन।
with respect to each other. ओके, एक दूसरे के गॉस होना चाहिए, राइट। सो अब देखिए, ये जो मीडियम, ये हमारा क्या है, मीडियम ग्रुप हो गया, ये स्मॉल ग्रुप और ये लार्ज ग्रुप। तो इसमें देखिए क्या मीडियम ग्रुप और कार्बोनिल ऑक्सीजन गॉज पोजीशन में है क्या? नहीं है। मैंने आप लोग को गॉज पोजीशन कौन सा बताया था? ये क्या है हमारा गॉज पोजीशन, है ना। इससे पहले मैंने आप लोग को ये बता दिया है, जो 60 डिग्री पे होगा, राइट। ये क्या है, गॉज पोजीशन में है। तो क्या CH3 और कार्बोनिल ऑक्सीजन इस पोजीशन में है क्या? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब CH3 और ऑक्सीजन को फिर से मुझे गॉज पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्दर इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा, राइट। हमेशा आप लोग इस कंडीशन में 90 डिग्री ही रोटेट करना, वो भी किसको, कार्बोनिल ऑक्सीजन को। इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। जो नहीं लिखे होंगे वो क्या करो, वीडियो को बैकवर्ड कर लो, उसमें आपको दिख जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, फर्दर 90 डिग्री रोटेट करूंगा इसको। C डबल बॉन्ड O को कर रहे हैं, ओके। तो फर्दर 90 डिग्री रोटेट करूंगा, तो देखिए अभी क्या है, ये ऐसा है, ठीक है। तो इसको अब 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज इस तरह से हो जाएगा। मतलब अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो फिनाइल को क्या करो, अपने जगह में ही रखने दो। ये फिनाइल हो जाएगा, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। अब ये डबल बॉन्ड O यहाँ पास आ जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास चला जाएगा। अब देखिए जो कार्बोनिल, देखिए जो कार्बोनिल ऑक्सीजन और ये CH3, ये दोनों क्या आ गए, एक दूसरे के गॉज पे आ गए, ठीक है, गॉज पोजीशन पे आ गए। लेकिन देखिए फिनाइल और CO क्या हो गया, एक दूसरे के, जो लार्ज ग्रुप और CO एक दूसरे के एंटी हो गया। लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है, लार्ज ग्रुप एंड CO मस्ट बी ऑर्थोगोनल। तो अभी ये दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, फर्दर इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा। तो अब 90 डिग्री रोटेशन करूंगा तो इस तरह से है, तो 90 डिग्री रोटेशन करूंगा क्लॉकवाइज, तो कहां चला जाएगा, इस पोजीशन पे चला जाएगा। तो यहाँ फिनाइल हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 और ये बेक कार्बन हो गया हमारा। अब डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा हाइड्रोजन रहेगा, राइट। अब देखिए, अब जो दो रूल मैंने बताया था वो दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, राइट। इसको सेकंड दे दो, फर्स्ट मीडियम ग्रुप एंड CO आर गॉज मस्ट, ये लिखवा चुका हूं पहले, है ना। तो दोनों रूल हमारा अब यहाँ पर फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, देखिए फर्स्ट रूल क्या था, जो सेकेंड वाला था, लार्ज ग्रुप एंड CO मस्ट बी ऑर्थोगोनल। तो ये देखिए ऑर्थोगोनल है, दोनों ऑर्थोगोनल हो गया, परपेंडिकुलर बोल रहे जिसे। और जो मीडियम ग्रुप है और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक दूसरे के किस में आ गया, गॉज पोजीशन में आ गया, एक दूसरे के गॉज पोजीशन में आ गया। तो इस तरह से आपको रोटेट करके फेल्किन एन मॉडल को अप्लाई करना है, राइट। तो जो हम लोगों ने जितने भी रोटेशन पढ़ा उसका ये क्या था, एप्लीकेशन था, फेल्किन एन मॉडल में, क्रेम किलेट मॉडल में और क्रेम रूल में या फिर एंटी क्रेम रूल में, राइट। एंटी क्रेम रूल में क्या होता है, लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक दूसरे के एंटी होता है, ओके। ये सब मैंने आप लोग को रिडक्शन में करा दिया है। तो ये जो एप्लीकेशन था रोटेशन को सब हम लोगों ने समझ लिया, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखेंगे, एटम और ग्रुप का स्पेस में अरेंजमेंट देखेंगे, किस तरह से उसका स्पेस में अरेंजमेंट है, ओके। सो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपको प्रोजेक्शन का, राइट। ये सब चीज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में अगर किसी सेंट्रल एटम में कोई ग्रुप या फिर एटम अटैच है तो
सेंट्रल एटम के अराउंड उसका स्पेस में अरेंजमेंट या फिर ओरिएंटेशन किस तरह से है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनेशन लिख लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप in the space, okay, around the central atom, that is called configuration. राइट, ये क्या हो गया, हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब जैसे अगर मैं कोई स्ट्रक्चर ले लेता हूं, जैसे इस तरह से देखिए, ये हमारा क्या है, कोई स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये क्या है, सेंट्रल एटम है। राइट, ये क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है। तो इसके अराउंड इसका अरेंजमेंट देखना है, ये फ्रंट में है, ये बिलो में है, ये अप साइड में है। तो इसी अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन से डिनोट कर रहे हैं। ओके, अब जो कॉन्फ़िगरेशन भी होगा वो क्या होगा, दो तरह का होगा। टू टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फर्स्ट वन इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ओके, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग जनरली किसको पढ़ेंगे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, या फिर हाँ वही पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ना है। ओके, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में सेकेंड वाला होता है हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या पढ़ेंगे, आरएस पढ़ेंगे, आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे पूरा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को देखते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बाद में देखेंगे। राइट, अभी हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे। तो जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, डीएल नोटेशन। ओके, ये डीएल नोटेशन को हम लोग जनरली किस में पढ़ेंगे, ग्रिसलेल्डिहाइड में पढ़ेंगे। ओके, इन ग्लिसरेल्डिहाइड। इसे किसने दिया था, डीएल नोटेशन को आप लोग बताइए किसने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, 2010 में नेट एग्जाम में पूछा गया है कि जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है या फिर डीएल नोटेशन है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो गिवन बाय रेज़ोनॉफ साइंटिस्ट। ओके, पूरा नाम मुझे भी नहीं पता, बाकी रेज़ोनॉफ बोलते थे। राइट, सो किसने दिया, रेज़ोनॉफ साइंटिस्ट ने दिया। और इसने क्या माना, ग्लिसरेल्डिहाइड को रेफरेंस माना। रेफरेंस। ओके, सो देखिए अगर मैं ग्लिसरेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए ग्लिसरेल्डिहाइड में एक तो एल्डिहाइड पता चल रहा है। राइट, तो एक तो एल्डिहाइड होगा, एक OH होगा और एक हाइड्रोजन होगा, और CH2OH होगा। राइट, ये क्या है हमारा ग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसी का एक मिरर इमेज भी बना दो। राइट, मिरर इमेज का आपको आइडिया मैंने साइक्लिक कंपाउंड में बताया था। तो यहाँ पास OH आ जाएगा, यहाँ पास H आ जाएगा, यहाँ पास CH2OH और यहाँ पास CHO। राइट, ये हमारा क्या हो गया, ग्लिसरेल्डिहाइड। अब जो अगर हम लोग इसमें नंबरिंग करें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन।
राइट। तो हम लोग नंबरिंग करें तो सेकेंड लास्ट कार्बन, ये क्या है हमारा सेकेंड लास्ट कार्बन है। ओके, सेकेंड लास्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि OH लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। ओके, OH राइट, तो उससे किससे शो करेंगे? अगर OH राइट साइड में है तो उससे किससे शो करेंगे? D से शो करेंगे। ओके, अगर OH कहाँ है? लेफ्ट में है, तो उसे क्या किससे शो करेंगे? L से शो करेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? DL नोटेशन, राइट। तो अब देखिए सेकेंड लास्ट पोजीशन में OH कहाँ है? राइट साइड में है, तो ये क्या होगा? डी ग्लिसरेल्डिहाइड होगा ये। ओके, और यहाँ पर OH लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड को L से शो करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा? L ग्लिसरेल्डिहाइड। ओके, ये डी ग्लिसरेल्डिहाइड होगा, ये क्या हो गया हमारा? सॉरी, एल ग्लिसरेल्डिहाइड। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट में है ना, कार्बोहाइड्रेट में पूरा जो भी फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, है ना, गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सभी में डी और एल का हम लोग आइडेंटिफिकेशन इसी तरह से सेकेंड लास्ट पोजीशन का जो एल्कोहल ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है? इसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, चलिए अगर मैं जैसे गैलेक्टोज ले लेता हूं, ओके, तो उसमें अगर हम लोग को डीएल और दोनों आपस में क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे, राइट, ऑलवेज। बोथ आर मिरर इमेज। ओके, अब चलिए मैं गैलेक्टोज ले लेता हूं, तो उसमें भी आपको डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज आइडेंटिफाई करना है। अब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए ना, उसके बाद ही तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा डी है और कौन सा एल है। ओके, तो टोटल 6 कार्बन होते हैं। CHO हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन होते हैं। CH2OH 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, राइट। यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर OH होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर OH कर लो और यहाँ पर OH कर लो। अब सेकेंड में क्या करो? सेम फोर्थ तरह के बना लो। अब इसमें क्या करो? OH को यहाँ कर दो, OH को यहाँ, H को यहाँ, H को यहाँ, यहाँ OH, यहाँ OH, राइट, CH2OH और CHO। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया? गैलेक्टोज हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए कौन सा एल गैलेक्टोज है, कौन सा डी गैलेक्टोज है? कौन सा एल गैलेक्टोज है, कौन सा डी गैलेक्टोज है, राइट। सो ये क्या होगा हमारा? इसमें देखिए सेकेंड लास्ट कौन सा है? ये वाला क्या है हमारा? सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन में OH कहाँ है? राइट साइड में है, तो राइट साइड को हम लोग क्या किससे शो करते हैं? डी से, तो ये क्या होगा हमारा? डी गैलेक्टोज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा? एल गैलेक्टोज हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप क्या करना, और फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इन सभी का स्ट्रक्चर ले लेना, और स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट स्टडी करेंगे बायोमोलिक्यूल में, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, स्ट्रक्चर को किस तरह से याद करना है उसका ट्रिक भी है, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी में एक और हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड में पढ़ेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ।